Scalars and vectors. As I told you guys, scalars and vectors is a very tricky topic. So कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट आता है, immediately let me know. On my part, I will take this topic as slow as possible. Here guys, okay. हाँ देखो, it depends upon you. क्योंकि बच्चों देखो अगर कोचिंग में तुम लोग आते हैं, तो already we have thousands of books in our coaching class, okay? But the problem is कि तुम लोग कोचिंग आ नहीं रहे हो, so we can't issue you the books. We can't issue the books. That is the basic problem. ओके देखिए, अगर आप सब कोचिंग आते हैं तो बुक्स आपको प्रोवाइड हो जाती, बट बिकॉज कोरोना इज देयर, नोबडी इज कमिंग टू द क्लासेस, दैट इज द बेसिक रीजन। नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। बच्चों एक चीज ध्यान दो, ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आप एचसीवी सॉल्व करते हैं तो आप खुद से सॉल्व करेंगे और आपको जो भी डाउट आता है वो क्लास के बाद या अलग से आप उससे क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों? इट्स नॉट कंपल्सरी, नथिंग इज कंपल्सरी। क्योंकि अगर आप अभी नहीं भी परचेस करते हैं तो दैट इज ओके, क्योंकि क्लासेस से तो तुम लोगों को सारा मटेरियल प्रोवाइड किया ही जाएगा, राइट? इट्स ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि नहीं हमें और स्टडी करनी है, लाइक यू वांट टू सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम सम बुक, राइट? या श्योर, ओके। सी हियर, देखो बुक्स कौन कौन से, एक तो तुम्हारी एसए वर्मा होगी, डीसी पांडे इज देयर, सिंगेज पब्लिकेशन इज देयर, Racing Holiday and Walker is there, Irodo is there, Proto is there. तो there are thousands of books. Clear guys? आपको केवल एक ही फॉलो करनी है। सपोज करो तुम्हारे पास डीसी पांडे है तो फॉलो डीसी पांडे। सपोज करो तुम्हारे पास सिंगेज की है तो फॉलो सिंगेज। क्लियर? और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एचसीवी इज बेसिकली अ बेसिक बुक, ठीक है बच्चों? तो अगर आप एचसीवी भी फॉलो करते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट जिन स्टूडेंट्स के पास डीसी पांडे है या सिंगेज पब्लिकेशन की बुक है, देन डोंट बाय एससीवी, डोंट गो फॉर एससीवी, दैट बुक इज मोर देन सफिशिएंट। राइट शुभम बेटा, अगर डीसी पांडे आपके पास है तो फिर एससीवी लेने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू बाय एससीवी। दोनों भी है तो अच्छी बात है, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व बोथ ऑफ देम, बट इट विल बी अ टाइम टेकिंग थिंग। दोनों भी सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। Yeah, sure, Aditi. Yes, you can do it, no problem at all. Suppose बच्चों अगर तुम लोगों को कुछ एडिशनल प्रॉब्लम होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Right. Yes, doubt. Okay, guys, today I am not. Okay, tomorrow we will definitely do the discussion. Let me talk to Milind sir. Let me get back to the test paper. Okay, guys, I will provide you just a minute. Okay, just a minute. Where is my cursor? Okay, just a minute. चलो ठीक है। ओके गाइस, सो यू कैन आस्क योर डाउट्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, इट्स नॉट लाइक कि आपको आंसर इमीडिएटली बताए जाएंगे। व्हेनेवर आई विल हैव फ्री टाइम देन आई विल आंसर यू द आंसर्स, ओके गाइस? ओके, आई विल टॉक टू मिलिंद सर। सर इन बच्चों का कुछ ग्रुप वगैरह है क्या? नहीं है तो बस नहीं भेज सकता हूँ, कुछ नहीं। ओके ठीक। यस, तो चलो बच्चों ठीक है, हम एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, जो आज बच्चे बोल रहे हैं उनको डाउट वगैरह होते हैं तो कैसे करेंगे? ओके चलो बच्चों क्लास हम लोग शुरू कर लेते हैं। सी गाइस, देखो लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। सी गाइस, क्या स्टडी किया था हमने? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, हमारा फॉर्मूला बच्चों क्या आ गया था? फॉर्मूला जो आ गया था, r was equals to under root, I think it was p and q, p square plus q square plus twice p q cos theta। चलो इसको ध्यान रखते हैं, यही सब लोग शुरुआत करते हैं। सी है, when we have calculated the resultant of two vectors, what was the value of resultant? r was equals to under root p square plus q square plus 2pq cos theta। ये है, अब यहाँ पे ध्यान, ठीक है? जो भी
यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो बच्चों हम रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सी P और Q क्या रिप्रेजेंट करते हैं? P रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द वेक्टर P और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर P। Q की अगर मैं बात करता हूँ, Q रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ द वेक्टर Q और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P। क्लियर है गाइस? ओके। तो हम P को चेंज नहीं कर सकते, हम Q को चेंज नहीं कर सकते, which means P square and Q square are constant। ओके। तो अगर हमें रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, in that case what we are supposed to do? See here, suppose to इस रिजल्टेंट की अगर हमने को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो बच्चों ध्यान दो, P और Q को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट cos थीटा को बच्चों हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो इन सिंपल वे, इफ cos थीटा इज मैक्सिमम, अपना रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। एंड इफ cos थीटा इज मिनिमम, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम। अब ये बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा? आई टोल्ड यू गाइस इन आवर बेसिक मैथमेटिक्स क्लास। Everybody, I can see 54 users are okay. 1, yes, sure, you are absolutely right. Cos theta बच्चों 1 होता है और ये 1 कब होता है? When the angle is 0 degree. चलो, okay, resultant maximum कब होगा? When cos theta equals to 1। अब ध्यान दो, cos theta equals to 1 मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 डिग्री। Let's substitute the value. What is the outcome? R max, ये वैल्यू हो जाती है आपकी p square plus q square प्लस ट्वाइस पी क्यू। अब यहाँ पे देखो cos थीटा, थीटा जब 0 रखोगे तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फर्दर सी है, व्हाट इट कम्स आउट टू बी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल्स टू p प्लस q होल स्क्वायर। बैकवर्ड क्लियर है? दिस इज इक्वल्स टू p प्लस q होल स्क्वायर। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस शुभम, उसका दिक्कत। ओके, तो यहाँ पे देखो, यस कट होगा ना, मैं उसके आगे कैसे तो भी लिखने जा रहा हूँ। See here guys, what is the maximum value of the resultant? It comes out to be p plus q. So suppose yes, you are absolutely right. The maximum value of the resultant is actually p plus q. Yes, you are right. तो बच्चों देखो, एक चीज ध्यान दो। Suppose if you have two vectors, clear? एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 और सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3। So can you tell me what is the maximum resultant? Answer is quite obvious. The value of the maximum resultant would be 2 plus 3 equals to 5. Clear? इस तरीके से हम रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। Okay. So see here. Which one? Okay. See here. देखो बहुत ही सिंपल है। ओके, जस्ट अ मिनट, अमन बेटा यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने कर लिया था, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। p और q की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, किस फैक्टर की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं? cos थीटा। तो हमने cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कर दी है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। सो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड cos थीटा इक्वल्स टू 1 और रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? R max is equals to p plus q. Okay, Aman beta, is it clear to you right now? Okay, Aman, we are waiting for your response. Okay, that's good. Okay, बच्चों, तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई अपनी p plus q. Just see here. Okay, क्योंकि बेटा अपने को रिजल्टेंट की अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ ध्यान दो, R की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। R मैक्सिमम कब हो सकता है? जब P और Q तुम चेंज नहीं कर सकते। तो अगर cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। राइट, जब भी बेटा यू आर एब्सोल्युटली राइट, जब भी रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी, इन दैट केस वी विल अप्लाई दिस फार्मूला R max equals to P plus Q। और जब भी अपने से पूछा जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट, तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है? दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। We'll solve some questions right now and after that everything will be clear. Okay guys? So just copy up to here and then we will see. Everybody please copy up to here.
Okay, so it's done. That's good. That's good. So right now we are ready to do some problems based upon scalars and vectors. Okay. चलो बच्चों ध्यान दो. Okay, copy. That's good. That's good. Okay, see here. Question is like this. Fine. Write down the question. Calculate the angle between the vectors P and Q. Calculate the angle between the vectors P and Q calculate the angle between the vectors P and Q if P and Q represent a unit vector, if P and Q represent a unit vector, if P and Q represent a unit vector, as well as their resultant is also a unit vector, as well as their resultant is also a unit vector, as well as their resultant is also a unit vector. Okay guys, so and their resultant is also a unit vector. Okay, see here. चलो इस चीज को ध्यान दो. फर्स्ट थिंग देखो, आई होप एवरीबॉडी हैज कॉपीड इट. जस्ट टेल मी. As well as their resultant is also a unit vector, as well as their resultant is also a unit vector. Okay guys, just tell me whether you followed it. So, okay, that's good. Just give me a thumbs up, I will understand that. Okay, done. ठीक है. तो चलो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बेसिकली हो क्या रहा है. अब देखो स्केलर्स एंड वेक्टर्स के क्वेश्चन अपने को सॉल्व कैसे करेंगे. बहुत ही सिंपल है. सिंपली ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. क्या कह रहा है? दो देयर आर टू वेक्टर्स P and Q and they are unit vector. क्लियर हो गया? ठीक है. तो सबसे पहले देखो P and Q अगर यूनिट वेक्टर है तो P का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? 1 और Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. Why? Because I already told you कि जब हम यूनिट वेक्टर की बच्चों बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1. And what he is telling us? Two unit vectors P and Q means P भी यूनिट वेक्टर है. It means उसका मैग्नीट्यूड 1 है. Q is also a unit vector. That means उसका भी मैग्नीट्यूड बच्चों कितना है? 1. Clear? And their resultant is also a unit vector, which means जो R की वैल्यू है, ये R की वैल्यू भी कितनी दी गई अपने को? 1 दी गई. That one is ठीक है. Simply वेक्टर्स में बच्चों अपने को क्या करना है? Simply अपने को डेटा की अंडरस्टैंडिंग रखनी है. क्लियर? So P is 1, Q is 1, as well as R is 1. ठीक है. And what we are supposed to find out? We are supposed to find out the value of the angle theta. So in this case, we are supposed to find out the value theta. See here. R, P, Q and R, all of them are equals to 1 and we are supposed to find out the angle theta. कैसे find out करेंगे? बहुत ही सिंपल है. We will apply the formula R equals to under root P square plus Q square plus twice PQ cos theta. See here. जो भी रिजल्टेंट का आपका फॉर्मूला होगा R equals to under root P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Clear guys? Okay. अच्छा अब एक काम करो तुम लोग, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और जानो थीटा की वैल्यू. ओके 1 कर दो. वेरी नाइस. ओके सी हियर गाइस, शुभम यू कैलकुलेटेड इट. वेरी गुड शुभम, कांग्रेचुलेशन. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? Everybody should try this problem and try to find out what is your answer. Okay Manthan, okay that's good. ठीक है. Okay, all the students I can see, जैसा मैंने पहले ही कहा बच्चों, फिजिक्स की क्लास में सारे स्टूडेंट्स के आंसर आने कंपलसरी है. ठीक है. If you are not able to solve it, immediately let me know.
Okay, that's good. So Shubham got it, Ruchika, Manthan and Deepak. इन सभी लोगों ने आंसर कैलकुलेट कर लिया. That is a nice thing to observe. What about rest of the students? Okay, that's good. That's good. चलो बच्चों ठीक है. Okay, so I can see like okay Manthan, Deepak, Sanket, Ayush, Dhaneshwari, Nishal, Piyush beta, what are you getting? Are you getting 1/4? No, we are supposed to calculate the angle theta and theta is 120 degree. Yes, Sujal got 120. That's nice. That's nice to see. ठीक है, very good. Okay. See here, everybody. नहीं आया. Okay, श्वेत बेटा कोई बात नहीं. मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. Okay, मंथन also got 120 degree. That's nice. तो चलो बच्चों एक काम करते हैं. सभी लोग बोर्ड पे देखते हैं and let's try to find out कि how to calculate theta. Okay, see here. देखो R की वैल्यू 1 है. 1 सब्स्टिट्यूट कर दी. P की वैल्यू तुम्हारी 1 है. Q की वैल्यू भी 1 है. Plus 2PQ. So it will be 2 cos theta. Here, see here. So 1 is equals to under root 2 plus 2 cos theta. एक काम करते हैं दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं. 1 is equals to 2 plus 2 cos theta. See up to this step. ठीक है. क्या किया बच्चों हम लोगों ने? हमने दोनों तरफ क्या किया? होल स्क्वायर कर दिया. तो हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है? 1 equals to 2 plus 2 cos theta. Clear हो गया? So from here, if I calculate the value like 2 cos theta, that is equals to 1 minus 2, that is equals to minus 1. So from here, cos theta comes out to be minus 1. देखो बच्चों, अब ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि इफ यू कैन रिमेम्बर बेसिक मैथमेटिक्स बच्चों ने सबसे पहले क्या बताई थी? ट्रिग्नोमेट्री. ठीक है. क्यों तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बताई थी? बिकॉज अगर आपको वो ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस नहीं आती हैं, then you will not be able to find out the angle like cos theta. अगर आपका नेगेटिव आ गया, then how to find out theta? तो चलो पुरानी चीजों को फटाफट रिकॉल करते हैं. ठीक है, ध्यान से देखो. एड सबसे पहले अपने रूल को रिकॉल करते हैं. ऐड शुगर टू कॉफी. अब बच्चों इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान से देखो. cos theta comes out to be -1/2, which means cos theta is negative. ध्यान से if cos theta is negative, मतलब cos theta आपका -1/2 आ गया, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि बच्चों cos theta नेगेटिव है. ठीक है. अब अगर cos theta नेगेटिव है तो थीटा तुम्हारा किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट. A stands for our cost. सेकेंड क्वाड्रेंट में या तो तुम्हारा साइन कॉस्ट होगा या फिर तुम्हारा टैन कॉस्ट होगा. तो सिंपली हम लोग क्या कह सकते हैं? वी कैन से थीटा या तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा या फिर बच्चों किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट. पहली चीज समझो, क्योंकि सेकेंड में भी cos थीटा नेगेटिव है और थर्ड में भी cos थीटा नेगेटिव है. सो अवर cos थीटा विल बिलोंग टू आइदर सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट. एक चीज क्लियर हो. अब यहाँ पे देखो, सपोज करो थीटा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखोगे? सी दिस इज 180 डिग्री. ये अपने को पता है. 0, 90, 1. अब सपोज करो अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल क्या होना चाहिए? 180 माइनस थीटा. If it is present in third quadrant, then angle should be 180 plus theta. ध्यान से देखो, ये 180 डिग्री. सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो 180 माइनस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों अगर आना है तो 180 प्लस थीटा. अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल है. cos थीटा इक्वल्स टू हाफ. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री. क्लियर? तो यहां पर अगर तुम 60 डिग्री रखोगे, 180 minus 60 equals to 120 degree. And if you substitute the angle over here, 180 plus 60, this is equals to 240. चलो बच्चों क्लियर हुआ? तो फर्स्ट थिंग, इट्स नॉट लाइक ओके व्हाट हैपेंड टू वीडियो. ओके गाइस, जस्ट अ मिनट. डिस्कनेक्टेड.
just focus at the board. We are just about to start with the problem. Okay guys, we are ready to share. Okay, so बच्चों सबको आवाज आ रही है? ओके ओके, दैट्स गुड, ठीक है। देखो बच्चों, आज क्या है, आई थिंक टुडे इज 16, है ना? So that's why we are having a little bit disturbance. Okay. Bandhan beta, why so many why? मैं समझा नहीं. Okay, yes. Y stands for yes. चलो ठीक है. Okay guys, so let's see again. हाँ, दिवांशु बेटा कुछ कह रहा है तो? बेटा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे. हाँ, थीटा के ऊपर में बॉक्स. ओके ओके ठीक है. हाँ, मैं समझ गया बच्चों. बेसिकली थीटा कैसे कैलकुलेट किया, इसमें तुम लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. मैं उस पार्ट को दोबारा से रिपीट करता हूँ, ध्यान दो. और इस तरीके से तुम कोई भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हो. देखो, अगर cos थीटा बच्चों नेगेटिव आ गया, लाइक माइनस हाफ आ गया, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि cos थीटा की वैल्यू हाफ कहाँ होती है. cos थीटा की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री में, वाला पॉइंट क्लियर हो गया. लेकिन यहाँ पे माइनस साइन, तो माइनस साइन की वजह से हम लोग ये देखेंगे कि पहले कि cos थीटा तुम्हारा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा. सेकंड क्वाड्रेंट में sin cos 2 है, इसलिए cos तुम्हारा नेगेटिव होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में तुम्हारा tan cos 2 है, इसलिए तुम्हारा cos क्या होगा, नेगेटिव. तो फर्स्ट थिंग जो अपने को क्लियर हुई, लाइक कि cos थीटा नेगेटिव या तो तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है या थर्ड क्वाड्रेंट में. अब ये एंगल तुम्हारा कितना होता है, 180 डिग्री दिया गया. तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एंगल कैसे लिखोगे, 180 माइनस समथिंग. 180 से कुछ कम करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे, 180 से कुछ ऐड करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे. सो इन दैट केस हियर 180 माइनस समथिंग, ठीक है. थीटा की वैल्यू हमने यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे, 60. सो 180 माइनस 60, 120 डिग्री. 180 प्लस 60 कितना हो गया बच्चों, 240 डिग्री. तो अपने को दो चीजें क्लियर हुई. cos थीटा नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो एंगल लिखा जाएगा 180 माइनस थीटा. थर्ड क्वाड्रेंट है, वी विल राइट डाउन द एंगल 180 प्लस थीटा. और cos थीटा इक्वल्स टू प्लस हाफ कितना होता है, 60 पे. तो हमने 60 वैल्यू रख दी एंड वी गॉट टू एंगल्स. कौन कौन सा एंगल मिले बच्चों अपने को एंगल देखो यहाँ पे मिल रहा है 120 डिग्री एज वेल एज 240 डिग्री. क्लियर? ओके, सो अब देखो एंगल में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, बेटा वो सिंपल है. cos थीटा इक्वल्स टू 1/2 है ना. 1/2 कितना एंगल होता है, 60 डिग्री. cos 60 की वैल्यू हाफ होती है. नहीं, वही तो ट्रिक है बेटा ना. माइनस 1/2 है तो माइनस साइन की वजह से तो मैं चेंजेस कर रहा हूं. मैंने क्या बताया, स्टेप नंबर 1. सबसे पहले देखो cos थीटा का मैग्नीट्यूड कितना, 1/2. 1/2 कितने होता है, 60 डिग्री. बट वहां पे क्या है, माइनस साइन. तो माइनस साइन के लिए तो बेटा क्वाड्रेंट देख रहे हैं, है ना. माइनस साइन फिर हमने देखा कहां पे पॉसिबल है, सेकंड में या थर्ड में. क्लियर? अगर सेकंड में आया एंगल तो 180 माइनस थीटा, और अगर थर्ड में गया तो 180 प्लस थीटा. ट्रिक समझ में आई क्या? सबसे पहले नंबर देखो, cos थीटा इक्वल्स टू माइनस कुछ भी होता रहे. जैसे एज्यूम कर लो माइनस 1/√2 था, तो सबसे पहले हम देखेंगे 1/√2 किस एंगल में होता है, 45. एंड आफ्टर देन फिर हम देखेंगे माइनस साइन का सिग्निफिकेंस. लाइक अगर cos थीटा नेगेटिव है तो किस क्वाड्रेंट में तुम्हारा फॉल होगा. हेलो, हाँ बेटा अब बताओ, अभी भी एंगल में कोई डाउट? ओके ओके, दैट्स गुड. हाँ यश बेटा, देखो दोनों आंसर अपने राइट होंगे. वी विल सी कि 120 डिग्री भी अपना राइट आंसर है, एज वेल एज 240 डिग्री इज आल्सो आवर राइट ऑप्शन. अब ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में कौन सा प्रेजेंट है. इफ 120 डिग्री इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन तो हम 120 डिग्री को मार्क करेंगे. और सपोज फॉर बच्चों अगर 240 डिग्री प्रेजेंट है ऑप्शन में तो हम 240 को मार्क करेंगे. ओके, साथी बेटा कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया? अच्छा, साथी टेल मी, यू आर प्रेजेंट इन आवर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर. देखो बच्चों, जो स्टूडेंट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में नहीं प्रेजेंट थे उनको समझने में दिक्कत होगी 100%. ओके ठीक है. साथी यू आर प्रेजेंट, ठीक है. बेटा
ये स्केलर्स एंड वेक्टर्स है। ओके चैतन्य यू विल आल्सो नॉट प्रेजेंट। ओके ठीक है बेटा 60 नहीं होगा, आंसर होगा 120 डिग्री और 240। दिस विल बी टू आंसर्स 120 डिग्री या फिर 240 डिग्री। 120 डिग्री भी पॉसिबल आंसर है, 240 डिग्री भी पॉसिबल आंसर है। कोई cos 60 साथ सी है, फिर से इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। अगर मैं cos 60 की बेटा बात करता हूं तो cos 60 तुम्हारा कितना आता है 1/2 क्लियर। और अपने को आंसर किस थीटा के अकॉर्डिंग निकालना है, cos थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव। ओके प्रणाली यू आर आल्सो नॉट प्रेजेंट। अच्छा सबसे पहले बताओ कितने लोग एब्सेंट थे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री में कितने लोग एब्सेंट थे? जस्ट राइट डाउन। ओके 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 राइट जिशान वाज आल्सो एब्सेंट, अभिनव, हिमांशु सो मेनी स्टूडेंट्स। ओके अंशुल बेटा आपने रिकॉर्डिंग देख ली है तो बच्चों एक काम करो, जिन लोगों ने बेसिक लेक्चर्स मिस किए हैं ना, यू जस्ट टॉक टू मिलिंद सर और एक काम करो उसको पूरा कवर अप करने की कोशिश करो। बेसिक मैथमेटिक्स से बच्चों जो लेक्चर हुए हैं ना उसको पूरा कवर अप करने की कोशिश करो और उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है जस्ट लेट मी नो, ठीक है? विल कवर दैट समहाउ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। राइट साथ ही बेटा नेक्स्ट क्लास आई विल डू 100%। साथ ही नेक्स्ट क्लास आई विल डू द डिस्कशन, डोंट वरी। Okay, that's good. I saw a recording. That's good. I was absent, but I have seen the recording. चलो बच्चों ठीक है। Okay, guys. So let's get to the question down. Okay, see you. ओके गाइस तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, जिन्होंने भी बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर मिस किया है उनको क्या करना है, मिलिंद सर से रिकॉर्डिंग देखनी है और रिकॉर्डिंग के बाद बच्चों को कोई डाउट आता है तो यू कैन कांटेक्ट मी, ठीक है? देन वी विल सी जो भी आपके डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। राइट शुभा बेटा अगर तीन वेक्टर रहे तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इन दैट केस हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, फिर इसको फॉलो नहीं करेंगे। ओके वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। शुभम पहले हम दो वेक्टर्स को समझ लेते हैं एंड देन वी विल सी थर्ड वेक्टर्स केस। राइट साहब के दोनों आंसर करेक्ट है। देखो 120 डिग्री भी करेक्ट है, 240 डिग्री भी करेक्ट है। क्लियर हो गया साहब की? ओके साहब की आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू, टेल मी इफ इट इज क्लियर टू यू सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों मैंने पहले कहा वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो आज से पहले तुमने कभी स्टडी नहीं किया। तुम्हें वेलोसिटी के बारे में पता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है, एक्सेलरेशन के बारे में पता है, वर्क के बारे में पता है, पावर के बारे में पता है, ठीक है? बट यू डोंट नो एनीथिंग एट ऑल अबाउट वेक्टर्स। सो इफ यू हैव एनी डाउट इमीडिएटली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। चलो बच्चों ठीक है तो अब एक काम करते हैं, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सी एम है चलो write down the next problem. Write down the next problem. Write down the next problem. There are two vectors P and Q. Okay, right. Satya, that's good. Write down the next problem and guys try to solve it by yourself. Okay. There are two vectors P and Q. There are two vectors P and Q. Such that there are two vectors P and Q such that the magnitude of the vector P is given as such that the magnitude of the vector P is given as 3 units such that the magnitude of vector P is given as 3 units and the magnitude of vector Q is given as 4 units such that the magnitude of vector P is given as 3 units and the magnitude of the vector Q is given as 4 units. Here guys, okay.
if the resultant of the two vectors has magnitude as 5 units, if the resultant of the two vectors has magnitude 5 units, calculate the angle theta between the vectors P and Q. Calculate the angle theta between the vectors P and Q. There guys. Calculate the angle theta between the vectors P and Q. Calculate the angle theta between the vectors P and Q. Okay, Shubham, very good. 90 degree. What about rest of the student? Okay, Shivani also got 90 degree. Very nice. ठीक है, बहुत अच्छे. चलो बच्चों, बाकी लोग भी इसको ट्राई करो and see if you are able to solve this. Okay, that's it. देखो यही see here guys, इससे पिछला जो क्वेश्चन था वो केवल शुभम ने आंसर इमीडिएटली. बट व्हाट इज गोइंग ऑन विद दिस प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम तुमने सॉल्व की, एक प्रॉब्लम तुम्हें समझ में आई, इमीडिएटली सो मेनी स्टूडेंट हैज आंसर्ड विद राइट नाउ. लाइक शुभम ने आंसर कर दिया, शिवानी, रुचिका, आयुष. ठीक है, सो दिस हैपेंस. एक बार आप जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, आफ्टर देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके पीयूष बेटा, हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ी देर में. ओके चले भाई. ओके चैतन्य ऑल्सो गॉट इट. सात्विकी, शुभम, शिवानी, रुचिका, आयुष, चैतन्य. ओके सी हियर, सो मेनी स्टूडेंट्स आर एबल टू फाइंड आउट द राइट आंसर दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. चलो बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड. देखो बहुत ही सिंपल है, इसको कैसे सॉल्व करना है. वंस अगेन वी विल राइट डाउन द सेम फॉर्मूला r इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस p क्यूब cos थीटा. ठीक है, चलो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया. ठीक है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p क्यूब cos थीटा. अब एक काम करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. फॉर एग्जांपल r की वैल्यू आपको होगी 5, p स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, q स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2pq विच इज 2 इंटू 3 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय आपका हो गया cos थीटा. सी आर राइट. ओके, दिस इज आवर एक्सप्रेशन. सो व्हाट डू वी हैव? 5 इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 16 दैट विल बी इक्वल्स टू 25 प्लस 24 cos थीटा. 25 प्लस 24 cos थीटा. दिस इज आवर एक्सप्रेशन. एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. 25 इक्वल्स टू 25 प्लस 24 cos थीटा. अब यहाँ पर ये 25 और ये 25 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा. सो दिस एंड दिस गेट्स कैंसिल. सो यू हैव 24 cos थीटा इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से देखो बच्चों क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 0. सी, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने बच्चों cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? cos थीटा कम्स आउट टू बी 0. तो अगर cos थीटा तुम्हारा 0 हो गया, इट हैपेंस ओनली एट थीटा इक्वल्स टू 90. सी, if cos theta is 0, then theta is equals to 90 degree. Just copy up to here. Right. Yes. हाँ. पीयूष बेटा, हम आपको क्वेश्चन के ऊपर बाद में आएंगे. Like your question was, two vectors have equal magnitude A, make an angle 0 degree with each other. Find the magnitude and direction of resultant. सिंपल है बेटा, अगर उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है तो पैरेलल वेक्टर्स है. तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? a प्लस. सी पीयूष, आप क्या पूछ रहे हैं? दो वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स हियर इक्वल मैग्नीट्यूड a. फर्स्ट का मैग्नीट्यूड a है और सेकंड का भी मैग्नीट्यूड a है. दोनों के बीच का एंगल 0 है, मतलब वो पैरेलल वेक्टर्स है. तो इन दैट केस व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट की वैल्यू होगी a प्लस a विच इज 2. Two vectors have equal magnitude A, make an angle 0 degree with each other. Find magnitude. नहीं बेटा, 2a होगा. 2a cos थीटा बाई 2 कैसे आएगा? ये तुमने एंगल 0 लिखा है या थीटा लिखा है? अच्छा, थीटा है तो फिर बेटा इसको डिफरेंट तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, आते हैं हम थोड़ी देर में इस क्वेश्चन के ऊपर, बट पहले थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस कर लेते हैं. ओके,
ओके गैस, सो जो पीयूष का क्वेश्चन है वो मैं चैट बॉक्स में पोस्ट करने जा रहा हूँ. एवरीबडी जस्ट सी योर चैट बॉक्स. अभी हमसे क्वेश्चन पूछा गया है लाइक दिस. Two vectors have equal magnitude A, make an angle 0 degree theta with each other. चलो बच्चों कोई बात नहीं. Find the magnitude and direction of the resultant. हाँ राइट. वो बेटा तुमने मुझे लगा 0 है इसलिए मैं बोल रहा था 2A पीयूष. ओके, क्योंकि अगर वो 0 होगा तो फिर रिजल्टेंट हो जाएगा 2A. So all the students see this question. Question is like this. Two vectors have equal magnitude A. Make an angle theta that is not 0, that is theta with each other. Find the magnitude and the direction of the resultant. This is the question. कैसे सॉल्व करेंगे? See here. Okay guys, I hope all of you can see in the chat box. Yes, sure. You can write down this question from the chat box. चैट बॉक्स से बच्चों क्वेश्चन राइट डाउन कर लो. उसके बाद मैं तुम लोग को हिंट देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है. ऑल्दो इट्स अ लिटिल बिट टफ क्वेश्चन, नॉट द इजी वन. ओके, चलो बच्चों सी हियर. ओके, एक बात बताओ, सभी ने कॉपी कर लिया? भाई सबने कॉपी कर लिया? फिर हम सॉल्व शुरू करते हैं. ओके, दैट्स गुड. चलो भाई ठीक है. ओके राइट. तो बच्चों मैं एक काम करूंगा, इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम लोगों को एक हिंट दूंगा और तुम लोग ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का. अगर नहीं हो पाता तो मुझे बता दो. चलो भाई. ओके राइट. 2A स्क्वायर प्लस 4A cos थीटा. राइट. एकदम सही है. लेकिन अगर हमें आंसर फाइंड आउट करना है तो शुभम इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. देखो ध्यान से, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड A के बराबर है. सो फर्स्ट वेक्टर P, इसका मैग्नीट्यूड A के बराबर है. सेकेंड वेक्टर Q, इसका भी मैग्नीट्यूड A के बराबर है. CI. और इनके बीच का एंगल बच्चों कितना है? थीटा. ठीक है. सो वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टेंट. R इक्वल्स टू अंडर रूट. This will be equals to P square plus Q square plus 2PQ cos theta. Okay, see. दो वेक्टर हैं P and Q और हमें रिजल्टेंट की वैल्यू बच्चों निकालनी है. तो हम क्या करेंगे? R इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos theta. क्लियर है? अच्छा, राइट डाउन द फॉर्मूला. P और Q दोनों का एम्पलीट्यूड A के बराबर है. सो P और Q को मैं A से रिप्लेस कर दूंगा. आई विल राइट डाउन A स्क्वायर plus A square plus 2A square cos theta. Okay, see here. It will be 2A square plus 2A square into cos theta. अब बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, इसमें से 2A square कॉमन ले लेते हैं. ठीक है, 2A square हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1 plus cos theta. See here. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहां तक बच्चों अपना आंसर आ जाता है. बट इज इट द राइट आंसर? क्या ये अपने आंसर से मैच करता है? आंसर इज नो. सो दैट्स व्हाई इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. राइट गाइस? ओके, अब देखो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. यस, 2A स्क्वायर प्लस 4A cos थीटा. राइट. ओके गाइस, सो सी है. अब देखो जो इसको हम फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब यहां पे अपने को एक ट्रिक लगानी पड़ेगी. कौन सी ट्रिक होगी? बेसिक मैथमेटिक्स. रिमेंबर वी हैव लर्नड अ पर्टिकुलर फॉर्मूला cos 2 theta equals to 2 cos square theta minus 1. Remember this formula? बच्चों ध्यान दो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया था. cos 2 theta equals to 2 cos square theta minus 1. Okay, everybody. See here, guys. Okay, that's good. Everybody just look at the board. क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चों को सॉल्व करना है, ये फॉर्मूला अपने को 100% क्लियर होना चाहिए. ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मूले आपको बताए गए थे सो दैट कि व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन आप इनका यूज कर सके. क्लियर गाइस? यस, राइट. तो बच्चों अब देखो इस फॉर्मूले को मैं सब्स्टिट्यूट कैसे करूंगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए. ओके, यहां देखो एंगल कितना है? 2 थीटा. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखना.
यहाँ पे एंगल बच्चों तुम्हारा कितना है 2 थीटा। हियर व्हाट डू वी हैव द एंगल थीटा। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे एंगल 2 थीटा है एंड हियर वी हैव एंगल एज थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल है इस एंगल का जस्ट क्या है, डबल है। ये सबको समझ में आया? यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है। इन द सेम वे इफ आई राइट डाउन cos थीटा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस। अब इसको ध्यान से समझो, यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे डबल है 2 थीटा। हियर वी हैव एंगल थीटा बाय 2, तो यहाँ पे उसका डबल हो गया थीटा। पहले बताओ ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? Everybody just give me a thumbs up. If anyone has any doubt, just let me know. Okay, right. Tanvi, it's clear. What about rest of the students? I can see 52 users are there. Okay, for rest of the students, it's clear. चलो बेटा, अब look at the board. देखो समझो, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या है 2 थीटा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा तो at this point जो एंगल है वो थीटा बाई 2 का जस्ट बेटा क्या है, डबल। ओके राइट ना आदित्य, इज इट क्लियर? ओके, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों। अगर ये पॉइंट तुमको समझ में आ गया, बाकी फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देन क्वेश्चन में केवल सॉल्विंग है एंड दैट्स ऑल। सो इफ देयर इज एनीवन स्टिल टिल नाउ जिसको कोई डाउट है इस पर्टिकुलर स्टेप पे, तो इट्स राइट डाउन, जस्ट लेट मी नो। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलो बच्चों, मुझे लग रहा है सबको क्लियर हो गया है। ओके राइट। ओके चलो, डाउट सुरेश बेटा, क्या डाउट है? yes. Okay, Sujal is clear. It's yes. नहीं बेटा, बेसिक रूल क्या है कि यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो एट दिस पॉइंट एंगल उसका हाफ होना चाहिए। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे एंगल हाफ कितना हो गया, 2 थीटा का हाफ थीटा। यहाँ पे एंगल देखो कितना है, थीटा है, थीटा का हाफ कितना हो गया, थीटा बाई 2। सपोज करो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ cos थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर। अब बेटा थीटा बाई 2 का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 4 माइनस 1। अब आएगा समझ में? राइट दिशा। बच्चों देखो पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो एंगल अगर 2 थीटा है, यहाँ का एंगल इसका हाफ होगा। एज यू कैन सी 2 थीटा का हाफ कितना हो गया, थीटा। थीटा का हाफ कितना हो गया, थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का हाफ कितना हो गया, थीटा बाई 4। Okay, sure. Is it clear to you right now? Okay, that's good. Jishan, is it clear to you right now? Okay, that's good. So I hope all the students are able to understand this. चलो बेटा, ये तो बस चमत्कार ही हो गया, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। Yes, Aditya, are you trying to say something? Okay, चलो बच्चों, अब एक काम करते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करें। Yes, आदित्य। ओके, दैट्स गुड। तो चलो बच्चों, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। √2a² इन ब्रैकेट 1 प्लस, देखो cos थीटा का क्या फॉर्मूला आया था, cos थीटा का फॉर्मूला आ गया था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, नाउ सी +1 -1 गेट्स कैंसिल। तो यहाँ पे देखो आपका क्या है, जो भी रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल्स टू 2a स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इट कम्स आउट टू बी 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, फर्दर देखो 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 2a cos थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर ये होल स्क्वायर है, सी है, it will come outside and our final answer will be 2a cos theta by 2। कैसे सी है, जब तक आप cos थीटा की वैल्यू नहीं रखेंगे तब तक बच्चों इसको सॉल्व करना इट्स नियर अबाउट इम्पॉसिबल। बट जैसे तुमने cos थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सिंपली है बच्चों क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, और होल स्क्वायर से आपको फाइनल आंसर कितना आ गया, 2a cos थीटा बाई 2। Once again, JEE question. बच्चों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है। This question appeared in JEE as well as NEET, as well as AIMS. So it's a competitive exam question. चलो, I hope everybody. Yes, Piyush. हाँ.
ओके पीयूष बेटा बोला आपका कहने का मतलब है कि आपका आंसर मैच कर गया, राइट? ओके दैट्स गुड। तो चलो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं। ओके राइट। तो लेट्स डू वन थिंग। आई होप राइट नाउ दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू एवरीवन। ओके विश्वा, डायरेक्शन के ऊपर बच्चों हम लोग बाद में आएंगे, डायरेक्शन वाला पार्ट बात भी करते हैं, ठीक है? यस बेटा, डायरेक्शन के लिए मैं तुम लोग को और बहुत इजी मेथड बताने वाला हूँ, जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो एक बार मैं तुम लोग को कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर करवा दूंगा, फिर ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी हो जाएगी। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो बच्चों हम लोग एक काम करते हैं, आज की क्लास में यहीं तक। यस प्रतीक्षा, यस ओके पीयूष, व्हाट अबाउट प्रतीक्षा? अच्छा ये यहां से ओके, यहां पे देखो, उसके बाद प्रतीक्षा बेटा ये देखो, ये क्या है? 4a² cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 4a² cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूं 2a cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। देखो इसको स्क्वायर करोगे तो 2a कितना होगा? 4a²। cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब रूट के अंदर किसी चीज का होल स्क्वायर आ गया तो बाहर आके बेटा क्या बनेगा? 2a cos थीटा बाई 2। जैसा अंडर रूट x² है तो रूट x² जब बाहर आएगा क्या बनेगा? x बनेगा। क्लियर एवरीवन? ओके प्रतीक्षा, ये प्रतीक्षा बेटा काम करना है, एक बार इसको खुद से लिख करके ट्राई करना, यू विल एबल टू फाइंड आउट द आंसर। ओके ओके हाँ पीयूष बेटा, एक्चुअली डायरेक्शन का क्या चक्कर है ना, डायरेक्शन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा अप टू द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है? एक बार जैसे ही अपना कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हो जाएगा तो आफ्टर देन इसकी डायरेक्शन हम बहुत इजीली निकाल लेंगे। ओके, सो जस्ट वेट फॉर फ्यू लेक्चर्स एंड देन इट विल बी क्लियर। ओके ध्यानेश्वरी, सी हियर इट्स वेरी क्लियर। यहां पर देखो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या है? ये है 4a² cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, 4a² cos स्क्वायर से अगर तुम्हारा यहाँ पे एक नंबर है x², आंसर क्या आता है? x। वैसे यहां पर देखो ये क्या है? 2a cos थीटा बाई 2, इसका होल स्क्वायर है। तो 4a² cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैंने लिख दिया 2a cos थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, एंड फाइनल आंसर इज 2a cos थीटा बाई 2। ओके गाइस, सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ओके ठीक है दैट्स राइट। चलो बच्चों फिर दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर शुरू करेंगे, और जब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बच्चों हम लोग शुरू करेंगे तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करनी है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। बाय बाय, चलो हैप्पी बोला टू ऑल।